दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई पाठशाला में। इस वीडियो में हम कुल 20 प्रश्न लाए हैं। इसके जैसे रेलवे एसएससी में सवाल पूछता है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है जो कि आप देख रहे हैं, 106 गुणे 106 प्लस 94 गुणे 94। तो इसको हम पहले ऐसे भी लगा सकते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कराइए, इन दोनों का आपस में गुणा कराइए, प्लस जोड़ दीजिए, फिर उससे भी आंसर मिलेगा। लेकिन हम थोड़ा इसको हम फार्मूले के इस्तेमाल से हम हल करते। चलिए तो हम शुरू करते हैं। 106 का हम इसको वर्ग कर सकते हैं और इसको हम 94 का वर्ग कर सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं 100 प्लस 6, और हम इसको कर सकते हैं 100 माइनस 6, और हम इसको हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें, तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस माइनस प्लस काट जाएगा, तो एक a और a के मिलकर 2a स्क्वायर हो जाएगा और ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हम ए और बी का मान रखते हैं, तो ए का मान हम रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। हम इधर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 36। इसको 2 से गुणा करा देंगे तो हमारा हो जाएगा गुणे 2। तो 2 छक्के 12, 2 6 7 0 0 2 क्या 2, यानी कि 2 का 2.5 सगड़ा 1000 20,072। ये हमारा हो जाएगा। अगला अगला सवाल है, अगला सवाल। अच्छा, ये जो सवाल हमारा है, हम इसको चाहे तो हम पहले तो हम डायरेक्ट हल करते हैं। पहले इसको हम लिखेंगे 0.01 प्लस अंडर रूट में जो है हम 0.0064 को हम लिख सकते हैं 0.08 गुणे 0.08। ठीक, अभी करड़ी से बाहर निकल जाएगा, एक बाहर हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा अगला स्टेप 0.01 प्लस 0.08। अब इसको अगर हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.09। अब इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो 0.09 क्या ले सकते हैं 0.3 गुणे 0.3, फिर इसका हम वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो हमारा 0.3 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा पहला वाला सवाल। तो हम इसको थोड़ा सा और बेसिक तरीके से अगर चाहे तो, जैसे कि जो बच्चे हैं, अगर हम इसको और चेंज करना चाहें और दूसरे तरीके से, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम पहले बदल दीजिए 1/100। ठीक, फिर हम इसको लिखेंगे 0.64 बटे इतना डबल जीरो। फिर हम इसको लिखेंगे 0.1/100। इसको लिखेंगे 8 गुणे 8 करड़ी के अंदर, फिर इसको लिखेंगे 100 गुणे 100। फिर इसको हम बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 100 प्लस 8/100। अब इसको हम जोड़ेंगे, ऊपर का तो हो जाएगा, नीचे का आधार समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस 8/100 हमारा ये हो जाएगा कड़ी के अंदर 9/100। तो इसको हम करेंगे तो हमारा हो गया 3 गुणे 3 बटे पूरा कड़ी बनेगा तो 10 गुणे 10। ये बाहर निकलेगा तो हमारा 3/10 हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं 0.3 पॉइंट। जैसे भी आप लगाइए, बस आंसर मिलना चाहिए कहीं से, जितना भी जल्दी हो सके। अगला सवाल हमारा है कि 6,764 को 4 दोस्तों पी क्यू आर एस में बांटना है, जिसका रेशियो हो दिया है 8:6:3:2। और इसमें पी और क्यू का कुल, यानी कि जितना पी मिला, जितना पी को मिलेगा और आर को मिलेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, जितना भी आंसर आएगा उसको हमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले 8a सब में ए लगाएंगे, चूंकि रेशियो में है, तो 6a प्लस 3a प्लस 2। इन चारों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6,764। 8 6 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 1 हो जाएगा। तो हमारा 6 7 6 4, तो कटिए 19 57, 10 आएगा, 19 25 95,
ग्यारह आएगा, 19 7 114, तो हमारा हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 357। तो हमारा ए का वैल्यू मिल गया, यानी कि हमारा ये हो गया, हमारा ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये यस है। तो हमें पी के वैल्यू निकालना है और आर का वैल्यू निकाल के जोड़ना है, यानी कि 8 a + 3 a, तो हमारा हो गया 8 × 357 + 3 × 357, 19 × 55 19 × 7 114 हो, ये इतना हो जाएगा। ठीक, 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा। 8 × 7 = 48, 8 × 5 = 40, 40 × 4 = 44, 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 28, ये हो जाएगा। 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 15 × 1 = 16, 3 × 1 = 9, 9 × 1 = 10। अब इसको जोड़िए, 8 8 16, 6 4 10 1 11, 8 1 9, 2 1 3, 39 16, यानी कि हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, दो सहभाज्य संख्या में गुणनफल 129 है, तो उनका लॉस ऑफ पद यानी कि एलसीएम निकालना है। तो हमें पता है कि नोट में जानते हैं कि दो संख्याओं का अभाज्य गुणनफल, दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, दो संख्याओं का अभाज्य नहीं होगा, दो सहभाज्य संख्याओं का, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनखंड उनके लसपा के बराबर होता है। यानी कि मान जैसे कि हमारा ये 3 है और ये 5 का अगर हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 × 5 = 15। ये एक प्रकार से ये 3 और 5 के गुणनखंड भी है। ठीक, तो ये दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम 15 है और इनका आपस में गुणनखंड भी 15 है। जैसे मान लो 5 है, 7 है, सहभाज्य संख्या है, इनका एलसीएम होगा 5 7 35 हो जाएगा, और प्लस इनका आपस में गुणनफल भी 35 होगा। तो उनका लस है, इस प्रश्न के हिसाब से ये बी वाला होगा। अगला सवाल हमारा है, अच्छा दिया है 11.96 × 11.96 + 11.96 9 6 एक्स वाई प्लस 0.04 × 0.04 का एक पूर्ण वर्ग, ध्यान देना पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, तो हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। तो ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा, हम चलो इसको a + b ही इसको बनाना है, मिला जुला के a + b का होल स्क्वायर बनाना है। तो अगर मान लो हमारा a + b का होल स्क्वायर करेंगे, तो हमारा हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर इसको अभी हम अगर इस रूप में लिखना चाहें, तो हमारा 1.96 का होल स्क्वायर प्लस 11.96 एक्स वाई प्लस ये 0.404 का स्क्वायर है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर क्या नहीं है, तो यहाँ पर होना, यहाँ पर 11.96 गुणे यहाँ पर यानी कि 2 नहीं है और ये 0.04 नहीं है, तो इसे आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 चौके 8 और ये, यानी कि हमारा जो हमारा एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा हमारा यही आएगा, एक्स वाई का जो वैल्यू है हमारा ये आएगा 0.08 हमारा ये 3 सी दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक आयताकार घास का प्लाट है, 112 मीटर लंबा और 78 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर की ओर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम मान लीजिए ये हमारा एक घास का मैदान है, ठीक, और इसमें एक रास्ता है 2.5 मीटर चौड़ा अंदर अंदर, और उसके भी 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर हो गया, ये 2.5 मीटर हो गया। ये टोटल लंबाई जो दिया है हमारा, ये हमारा 112 मीटर दिया है, और ये टोटल लंबाई जो हमारा दिया है वो 78 मीटर दिया है। ध्यान देना कि ये यहाँ से अगर यहाँ 78 है, तो ये 2.5 मीटर और ये 2.5 मीटर 5 मीटर हो जाएगा। तो 78 में से अगर हम -5 निकाल देंगे, तो 8 में से 5 या 3 और ये 7, यानी कि ये
अंदर 73 मीटर चौड़ा हो जाएगा। वैसे ही ये जो 112 मीटर, ये 2.5 मीटर इधर है और ये 2.5 मीटर इस साइड निकाल देंगे तो 5 मीटर, तो हमारा 112 किधर गया, 112 में से अगर हम 5 निकाल देंगे तो हो जाएगा हमारा 107 मीटर। तो ये हमारा अंदर का क्षेत्रफल हो गया, ये पूरे बाहर क्षेत्रफल हो गया। तो बाहर के क्षेत्रफल में से हम अंदर क्षेत्रफल निकाल देंगे, जो बचेगा वही रास्ता हमारा हो जाएगा, वही यही सवाल पूछता है। तो हमारा लिख देंगे 112 गुणे 78 माइनस और 107 गुणे 73। तो हमें इसका आपस में गुणा कराइए, इसका आपस में गुणा कराइए। तो पहले तो 112 गुणे 78 का हम करेंगे, तो 8 दूनी के 16, 8 के 8, 8 एक 9, 8 एक 8, 7 दूनी के 14, 7 एक 7 एक 8, 7 एक 7, क्या हो गया 6 हो जाएगा, 9 9, 9 4 13, 8 8 16, 16 1 17, 7 एक 8। एक तो हमारा ये मिल गया, दूसरा हमारा आ जाएगा 107 गुणे 73, 3 सत्ते 21, 3 इक्या 3, 7 इक्के 7 सत्ते 49 और 7 इक्या 7, मतलब 1 7 2 9, 4 3 7 और 7, यानी कि हमारा 8 7 3 6 में हमारा 7 7 9 1 को हमें घटाना है। जो भी आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा। तो 6 में से गया 5, ये हो गया 13, 13 में से 9 गया 13, ये हो गया 13, 13 में 9 गया 13, 13 में से 9 गया 4, और ये हो गया 16, 16 में से 7 गया 8, 16, 16 में से 7 गया तो 9 7 16, 945। तो 945 आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। फिर से देखते हैं यहाँ पर, 8 दूनी के 16, 8 दूनी 16 के 6 से लगाए 1, 8 एक 8 एक 9, फिर 8 एक 8, 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगाए 7 4, 7 एक 7, 7 एक 8, 7 एक 7 6, 9 4 13, 8 8 16, 16 एक 17, 7 एक 8, ठीक। फिर यहाँ 3 7 21, ठीक, 3 एक 3, 7 एक 7 7 49 4, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, 7 एक 7 1, 9 2 11, देखो यहाँ पर 11 रहेगा, ठीक। और 3 4 3 7, मैंने गलती किया था यहाँ पर ना, तो यहाँ बन रहेगा, 3 में से गया 2, 925, यानी कि हमारा 925 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा हमें। जितना भी रास्ता दिया है ये चारों तरफ 2.5 मीटर का, इसका क्षेत्रफल मतलब बड़े वाले का, बड़े वाले से छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल देंगे। जो बचा हमारा ये केवल रास्ता बचा, यही रास्ता ही हमारा क्षेत्रफल है। अगला सवाल हमारा है, तीन संख्याओं का योग 189 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात इतना है। तो पहले संख्या और दूसरे संख्या का अनुपात 2/2 है, और दूसरे और तीसरे संख्या के बीच का अनुपात 3/4 है। तो दूसरे संख्या का ज्ञात करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले माना माना तीन संख्या कौन कौन है, ए बी सी, और दिया है, क्या दिया है, तीन संख्याओं का योग ए प्लस बी प्लस सी, कितना दिया है 189, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद और क्या दिया है, पहली संख्या और दूसरे संख्या का अनुपात। पहली संख्या यानी कि ए बटा बी बराबर कितना दिया है 2/3, और उसके बाद दूसरे और तीसरी संख्या यानी कि बी बटा सी बराबर 3/4 दिया है। फिर पूछा दूसरी संख्या यानी कि बी का मान पूछा है, तो हम यहाँ से ए का मान, इससे हम ए का मान निकालेंगे, और इससे हम सी का मान निकाल के यहाँ रख, हाँ हाँ, समीकरण 1 में रख देंगे और बाकी हमें तुरंत आराम से मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से ए का मान निकालेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 2b/3, और यहाँ से सी का मान हो जाएगा हमारा, सी का मान हो गया 4b, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ ये यहाँ चला आएगा, तो 4b/3, ये किसका सी का मान हो जाएगा। अब यही मान हम ऊपर रख देंगे, कहाँ रख देंगे ऊपर। तो हमारा ए का मान कितना दिया है 2b/3 प्लस ए बी हमें निकालना है, फिर हमारा 4b/3, ए सी का मान है 189। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हल कर देते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 2b प्लस 3b प्लस इसका हो जाएगा 4b बराबर 189।
अगला सवाल हमारा आगे अगला स्टेप हमारा है 2 3 5 4 9 बी बटे 3 बराबर 189। तो 3 त्रिका 9, इससे इसे काट देंगे, 3 से घटा 3 त्रिका 9, यानी कि हमारा बी बराबर हो जाएगा 63। स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं इसे, यानी कि हमारा ये सी आंसर सही है। अगला सवाल हमारा है यदि एक दुकानदार 800 रुपये के अंकित मूल्य पर 15% और 20% की 2 क्रमिक छूट अनुमति देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2 क्रमिक मूल्य, चलिए छूट देता है, तो यानी कि 800 में हमें सबसे पहले 15% छूट देता है, तो लेगा कितना, 85% लेगा। अब ये जो पूरा मिला है, इसमें फिर अगली बार और 20% छूट दे रहा है, तो लेगा कितना, 80% लेगा। बस आप इसी को हल कर दीजिए, 2 जीरो से इसका 2 जीरो काट दीजिए और ये हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100, इसका काट दीजिए, हाँ 19 17 25 50, ठीक। तो इसको आपस में गुणा करा दीजिए, 17 चौका 68 गुणे 8, 8 अठाई 64, 8 से लगा 6, 8 8 6 48, 48 6 54, 544 रुपये, यानी कि हमारा ये वाला आंसर सही है। चलिए अगला सवाल हमारा है 8 काट थीटा बराबर 6 और साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, 8 काट थीटा बराबर 6, पहले इसको हम काट थीटा में बराबर निकाल लेंगे 6/8, ठीक। अब हमें साइन थीटा का मान जो भी है यहाँ पर साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा। अभी ऊपर वाले में हम साइन कामन ले लेंगे, क्या लेंगे, साइन कामन लेंगे तो हमें नीचे क्या बचेगा 1, और इधर क्या बचेगा, कास थीटा बटे साइन थीटा बचेगा। फिर नीचे वाले में भी हम साइन कामन ले लेंगे इसी प्रकार, 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा। ये इस वाले साइन से इस वाला साइन कट जाएगा। आगे फिर हम देखते हैं कि कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है काट थीटा, तो ये हो जाएगा काट थीटा, हो जाएगा 1 माइनस काट थीटा। अब काट थीटा हमें मिल गया, अब काट थीटा का वैल्यू हमारा यहाँ दिया गया है, हम ऊपर रख देंगे 6/8, 8 उसके बाद 1 माइनस 6/8, फिर लिखे इसको हल करेंगे तो 8 क्या 8 इधर से, फिर 8 से 14 यानी 14/8, उसके बाद 8 क्या 8 8 बचेगा 2/8, 8 से 8 कट गया और ये 2 से 14 कट गया, तो हमारा 2 7 14, यानी कि 7 आंसर मिला हमारा, ये वाला बी आंसर सही है। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, पी क्यू आर एस के वैल्यू दिया है, यानी कि ये पी दिया है, ये क्यू दिया है, ये आर दिया है, ये रेशियो का नहीं दिया है, ठीक। रुपए का निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं और 4,72,000 रुपये के वार्षिक लाभ में उनका हिस्सा, तो जिस रेशियो में वो पैसा लगाते हैं, रुपए लगाते हैं, उसी रेशियो में वे अपना लाभ भी बांटते हैं। तो इसका रेशियो निकाल लेंगे पहले, तो किस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो ऐसे ये 0 0 खत्म कर दीजिए, ये 45 से क्या 45 हो जाएगा, पी का रेशियो 1 हो जाएगा, ये क्यू का रेशियो 2 हो जाएगा, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 ओके, 5 25 25 5 जो, ठीक। हाँ तो हमारा पी क्यू आर का रेशियो मिल गया, 1 रेशियो मिला, 2 रेशियो मिला और ये 5 रेशियो मिला। तो हमें कितना में बांटना है, कितना मिला, 4,72,000। तो किसका लाभ में उनका लाभ हिस्सा ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम पी का निकालते हैं, पी 1/5 2 7 1 8 गुणे 4 7 2 0 0 0, 8 6 48, 8 पंजे 40, 7 हुआ, तो 8 9 72 0 0 0, यानी कि हमारा जो पेक हिस्सा मिल गया 59, हाँ 59,000। तो 59,000 में हमारा जो हमारा ये आंसर दिया है, इसमें केवल एक ही ऑप्शन में 59,000 है, तो हम पूरा सवाल ना हल करके हम इतना सही मान सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन सही है। आप चाहे तो इसको आगे भी ऐसे से कर सकते हैं, जैसे कि इसके क्यों का निकालना है, तो 2 बट्टे हमारा हो जाएगा 8 गुणे 4,72,000। तो हमारा ऑलरेडी ये 59,000 59,000 हो जाएगा, इससे गुणा कर देंगे तो इसी का दुगुना हो जाएगा, 2 9 18 2 पंजे
10 से 11, 1,58,000 दिख रहा है। इसी प्रकार ये भी मिल जाएगा, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन का ए वाला आंसर सही है। अगला हमारा है सरल कीजिए। सरल कीजिए, हम सबसे पहले यहाँ सरल करते हैं, ठीक। तो 3 प्लस या 4 दूनी के 8, 8 एक 9, 2/9 4 दूनी 8 एक 9, 9/4। ये 4 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 1/3 प्लस 4 दूनी के 8/9। अब इसको हल करिए। 9 3 27, 27 8, 27 8 35, 35 हो जाएगा। तो 1/35/9, ये 9 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 9/35। यही हमारा आंसर 9/35 हमारा बी आंसर है। फिर अगला सवाल हमारा है उचित भिन्न में व्यक्त कीजिए। उचित भिन्न हमारा क्या है, इसको तो हम जब भी है 3 24 और बार है, तो जब भी इसको लगाइएगा तो 324, और जिसमें बार नहीं है उसको हटा दीजिए। तो पूरे का बटा ये अकेला है 9, जिसमें बार है उसको डबल जीरो कर दीजिए। हाँ, जिस पर बार है वो डबल जीरो हो जाएगा, डबल 9 हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो हमारा हो जाएगा 321/990। इसको काट देंगे हम तो 3 क्या 3, 3 7 21, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 0। तो हमारा हो जाएगा 330, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 160/330। ये हमारा किधर ये वाले में है। अगला सवाल हमारा है यदि दो संख्याओं का योग दिया है, यदि दो संख्याओं का योग 54 है और इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः दिया है, यानी कि लघुत्तम 84 है और महत्तम 6 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, ठीक। बड़ा अच्छा सवाल है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो पहले क्या दिया है, माना वह दो संख्या क्या कौन कौन है, माना वह संख्या है ए और बी, तो दिया है कि इन संख्याओं का योग, यानी कि पहला समीकरण दिया ए प्लस बी का दिया है 54 दिया है, और उनका लस कितना दिया है, एलसीएम 84, और एचसीएफ दिया है 6। अब इसमें से क्या करना है, व्युत्क्रम का योग। सबसे पहले हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए हमें यहाँ ए प्लस बी मिल जाएगा, तो 84 गुणे 6 हमारा हो जाएगा ए प्लस बी। तो दिया है, तो हमें निकालना क्या है कि संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। संख्या क्या है, ए, तो ए का व्युत्क्रम होता है 1/a, और बी का व्युत्क्रम होता है 1/b। तो इनका योगफल निकालना है, किसका, इसका और इसका योग निकालना है। तो हमें 1/a प्लस 1/b, तभी जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी बटे ए इंटू बी। तो इस वाले मान से सभी ए प्लस बी रख देंगे, और इस वाले मान से ए इंटू बी। ए प्लस बी हमारा कितना दिया है 54, और ए इंटू बी कितना दिया है 84 गुणे 6, 6 9 54। फिर ये करिए 3 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, और 3 8 24, यानी कि हमारा मिल जाएगा 3/28। ये हमारा ये बी आंसर सही, बी। अगला सवाल हमारा है दो संख्याओं का योग 30 है, दो संख्याओं का योग 30 है, एक संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से एक अधिक है, तो बड़ी संख्या याद करें। तो चलिए दो संख्या दिया तो दो संख्या मान लेते हैं, माना दो संख्या ए और बी है, तो दो संख्याओं का योग दिया तो ए प्लस बी बराबर दिया है 30, और फिर दिया है एक संख्या जो है, एक संख्या का 4 गुना और दूसरी संख्या के 3 गुने से एक अधिक है, तो ए का मान हमारा मिल जाए ए प्लस बी 4a माइनस 3b बराबर हो जाएगा 1, समीकरण 1, और ये मिल गया। एक समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अभी इन दोनों को हम हल करते हैं। तो सब देखते हैं, सबसे पहले हम इस b को हम काट देंगे। कैसे काटेंगे, तो हम इसमें इस समीकरण 1 में दोनों पक्षों में यहाँ 3b है तो इसको भी 3b बनाना है, तो दोनों गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3a प्लस 3b। समीकरण 1 में गुणा करें 3 का, फिर 30 90। और जब इसको जोड़ेंगे आपस में तो ये आपस में प्लस माइनस से कट जाएगा, तो ये 4 3 7a बराबर हो जाएगा 90 और 1 91। तो मतलब एक वैल्यू मिल जाएगा वह 13, एक वैल्यू हमारा मिल गया 13। तो बी का इसी ए के मान को समीकरण चाहे किसी में भी रख दीजिए,
चलिए हम ये यहाँ समीकरण एक में रख देते हैं। तो हमारा a प्लस बी बराबर 30 है, तो हम यहाँ a का मान रखेंगे तो 13 प्लस बी बराबर 30, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 30 माइनस 13, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 17। यानी कि ये 17 है, यानी हमारा जो है एक ए का मान 13 मिला और बी का मान हमारा 17 मिला। तो बड़ी संख्या के पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या हमारा 17 है, तो हमारा बड़ी संख्या ये 17 हो। अगला हमारा सवाल है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। बहुत सरल सवाल है, देखने में सरल है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 999। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा 1। इसको याद करना पड़ेगा और जिसको बस जोड़ना है, अब कुछ है नहीं ना। 9 9 9 1, बस इतना छोटा सवाल है। ये सब फ्री का नंबर देता है रेलवे। अगला सवाल है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप, ध्यान देना, अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किया जाता है तो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5,000 रुपये की राशि 18 महीने में कितनी हो जाएगी? ध्यान देना, किसमें है? अर्धवार्षिक। जब ब्याज अर्धवार्षिक दे हो तो उसका जो होता है, दिया है, क्या दिया है? आर बराबर दिया है 20% और टाइम दिया है 18 महीना। तो इसको लिखेंगे 3/2 ईयर। लेकिन जब अर्धवार्षिक देना होता है तो इसका आधा कर देंगे, तो यानी कि 10% लेके चलेंगे, और इसको हम दुगुना कर देंगे तो यानी कि हमारा ये हो जाएगा 3 ईयर। बस इससे को हल कर दीजिए। ए बराबर पी 1+r/100 के पावर n। अब इसी को हल करने के बाद आ जाएगा पी हमारा कितना दिया है? 5,000 रुपये। 5,000 हमारा 1+r कितना है? अब 10 लेके, क्योंकि 20 नहीं, अर्धवार्षिक देना है तो उसका जो रेट होगा, दर होगा, वो आधा हो जाएगा। इसके पावर ये 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 10 का 10 11, यानी कि 5,000 गुणे 11/10। अब घात 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 11/10, 11/10। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देंगे तो हमारा बचेगा, इसका आपस में गुणा कराइए। तो इसका 11 करिए 121, 121 में 11 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1331 गुणे 5। इसको अब हल करिए। 5 1 5, 5 3 15, हंसी लगाइए। 5 3 15, 15 1 16, 5 1 5, 5 1 6, यानी कि 6,655 टोटल हो जाएगा 3 साल के बाद। तो हमारा ये डी आंसर सही है। हमारा अगला सवाल है साधारण ब्याज पर धन की राशि, साधारण ब्याज पर धन की राशि 3 वर्षों में मिश्र धन 815 रुपये हो जाता है और 4 वर्षों में इतना हो जाता है। तो राशि क्या है? ध्यान देना, किसकी बात कर रहे हैं? साधारण ब्याज की बात कर रहा है। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज के लिए 3 वर्ष में 815 रुपये हो जा रहा है और 4 वर्ष में 854 रुपये हो जा रहा है। तो हम पहले तो हम 1 वर्ष का निकाल लेंगे। 1 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा? 854 में 815 घटा देंगे तो हो जाएगा 14। 14 में से 5 गया 9, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 1 वर्ष में वह 39 रुपये का ब्याज मिलता है। 3 वर्ष में कितना मिलेगा? 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 3 9 27, 3 3 का 9, 9 2 11, यानी 117, यानी कि 117 रुपये ब्याज मिला है 3 साल में। तो 117 रुपये मिल के बन गया है 3 साल हमारा 815 रुपये। तो 815 में से हम क्या करेंगे? 117 निकाल देंगे, तो 15 में से 7 गया, 15 में 7 गया तो 8 8 हो गया, और यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ हो गया 7, 7 में से 1 गया 6, यानी 698 रुपये इसका आंसर आएगा, यानी कि ये सी। हमारा अगला सवाल है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दिया है और महत्तम, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रम से दिया है क्या? यानी कि 1900 जो ये 1920 एलसीएम है और ये 4 जो है एचसीएफ है, और एक संख्या दिया है। तो क्या दिया है? पहले तो जो दिया है उसको लिखते हैं। हाँ, तो एलसीएम दिया है हमारा 1920 और हमारा एचसीएफ दिया है 4। एक संख्या दिया है हमारा 60। हमें पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारा है 60, दूसरी संख्या में निकालना है। एलसीएम हमारा है 1920 और एचसीएफ है 4। तो हमें बस 75 करके इसे को हमें हल कर देना है गुणे 4/60।
इस 6 से 6 काट देंगे तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 बचा है 1, 6 दूनी की 12। अब 32 में 4 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा? 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 128। यानी कि हमारा जो दूसरी संख्या होगा वह 128 होगा। डी वाला आंसर सही है। और अगला सवाल है, एक 15 मीटर रेलगाड़ी, 15 मीटर है, हाँ रेलगाड़ी, यानी कि ट्रेन का जो है लेंथ दिया है, लेंथ दिया है हमारा 150 मीटर, ठीक। लंबाई दिया है 150 मीटर। टाइम कितना दिया है हमारा? 12 सेकंड। ये मीटर में है, ये सेकंड में है। और उसका तब किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति, ट्रेन की गति पूछा है कितने, स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा है कितना, मतलब कि किलोमीटर पर आवर में पूछा, लेकिन सब जो हमारा दिया है डाटा वो हमारे मीटर पर सेकंड में दिया है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो हमारा होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो हमारा डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर, और हमारा टाइम कितना है? वह 12 सेकंड है। इसको हम जब भी बदलेंगे किलोमीटर में तो हमारा हो जाएगा 5/18/5, 5×3 = 15, और 6×2 = 12, 6×3 = 18, 2 = 15, 15